हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा आपको मैं इसमें समझाऊंगी कौन कौन से इसमें फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और हर एक फेज़ का प्रॉपर्ली कैसे उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या हार्मोन्स के चेंजेस आएंगे फीमेल की बॉडी में, क्या उनका इन्फ्लुएंस रहता है, क्या उनका इम्पैक्ट रहता है, कैसे कैसे चीज़ें एक्ट होती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो वो सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को कंप्लीट सुने सो दैट आपको टॉपिक प्रॉपर्ली समझ में आए। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक फीमेल की बॉडी में कब स्टार्ट होती है, जब एक जो इंडिविजुअल जो गर्ल है, ठीक है, वो अपना प्यूबर्टी को अचीव करती है। ठीक है, जो भी उसका प्यूबर्टल जो एज हमारे पास है, नियर अराउंड 12 ईयर्स में जो है वो गर्ल्स जो है वो प्यूबर्टल एज में एंटर हो जाते हैं, और नियर अबाउट जो है उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे उनका ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स का ग्रो होना, उनकी हाइट, उनका पेल्विस का वाइड होना, ठीक है, इंक्रीज इन द फैट, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, वो सब चीज़ें जो है वो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस प्यूबर्टल एजेस। ठीक है, जो सबसे मेन जो एक चेंज इसमें आएगा जो लेटेस्ट स्टेजेस में प्यूबर्टी में देखा जाता है, दैट इज़ द मिनार्क। मिनार्क क्या होता है? जब एक गर्ल की लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है वो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट टाइम, उसे हम कहते हैं मिनार्क। ठीक है, और वो उस एक प्यूबर्टी एज ग्रुप में उसका अचीव करेगी लेटर स्टेज पे। ठीक है, तो ये रहेगा। और इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस आएंगे उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे मैंने कहा, ठीक है, उसकी प्यूबर्टी के एज ग्रुप में यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, ओवरीज, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आते हैं, तब जाके जो है ये एक पूरा साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और जब स्टार्ट हुआ तो उसे हम कहेंगे मिनार्क, और जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो एंड होती है एक वुमेन की लाइफ में, उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ में, तब उसे हम कहेंगे मेनोपॉज। ठीक है, और ये मेनोपॉज का जो एज जो होता है दैट इज़ नियर अराउंड 40 to 58। ठीक है, अभी ये डिपेंड करता है कब पे, पर वुमेन टू वुमेन वेरी करेगा। ठीक है, जैसे मिनार्क का एक जो है वो एज ग्रुप वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे प्यूबर्टल जो है वो अचीव करती है वुमेन, ठीक है, तो वो वेरी करेगा, वैसे ही मेनोपॉज का भी वेरी करेगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मिनार्क, मेनोपॉज, ठीक है, प्यूबर्टी एज में आएगा और क्या क्या चेंजेस इसमें आएंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है? मेंस्ट्रुएशन जो है वो एक पीरियोडिक डिस्चार्ज होगा एक फीमेल की बॉडी में, जिसमें ब्लड और एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है यूट्रस की, वो स्लग्ड ऑफ हो जाती है। ठीक है, और इसे हम कलेक्टिवली साथ में क्या कहेंगे? मेंसेस और मेंस्ट्रुअल फ्लो थ्रू द वेजाइना। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक रेगुलर नेचुरल चेंज है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, और इस चेंज की वजह से ही जो है वो एक वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी पॉसिबल ही इसलिए है क्योंकि ये चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में। दिस साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। वेरियस हॉर्मोन्स जो हैं वो ये पूरी साइकिल को कंट्रोल करते हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन द हॉर्मोन्स, ब्रेन और ओवरीज के बीच में, सो दैट तब जाके जो है ये प्रॉपर एक साइकिल हमारे पास निकल के आती है मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, एंड दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट एंड द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, और जब ये पूरा एक साइकिल होती है जिसमें हार्मोन्स का इम्पैक्ट रहता है और वो एक्ट करते हैं हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, तो उसी एक साइकिल में जो है वो ओवरी से जो है वो ओवम रिलीज होता है, दैट इज़ नोन एज ओवल्यूशन, और इसी की वजह से जो है वो एक फीमेल की बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर भी होती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लेंथ होता है, ठीक है, दैट इज़ नियर अबाउट 28 डेज जो नॉर्मल है। ठीक है, 32 तक भी जाता है। ठीक है, 26-24 तक भी जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि यूजुअली इतना होता है इसमें, जैसे मैंने कहा कि ये एक रेंज तक लेके चलते हैं। ठीक है, एवरेज जो ड्यूरेशन होगा मेंसेस का वो 5 डेज़ का होता है। ठीक है, जब जिसमें जो है वो वेजाइना से जो है वो ब्लड का फ्लो रहेगा, तो वो जो मेंसेस है उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 5 डेज़ का होगा, +-2 आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है,
ब्लड लॉस जो होगा हर एक साइकिल में ऑन एन एवरेज जो होता है वो 30 ml के आसपास रहेगा। जो नॉर्मल रेंज हम कहेंगे तो वो 13 to 80 ml तक, ये हम नॉर्मली लेंगे, ठीक है। इज़ यूजली ग्रेटेस्ट ऑन द सेकेंड डे पे ज़्यादा रहेगा और धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ा कम, देन थोड़ा ज़्यादा, देन फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसके रिगार्डिंग। मिनार्क, जैसे मैंने आपको बताया, मिनार्क क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन अ फीमेल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब भी उनको जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी लाइफ में आएगी उसे हम कहेंगे मिनार्क। और एवरेज एज जैसे हमने डिस्कस किया था 12 ईयर्स के आसपास, ठीक है। मेनोपॉज का परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंसेस, जिसके बाद उसको नहीं आएंगे, लास्ट पीरियड जो उसकी लाइफ में होंगे दैट इज नोन एज मेनोपॉज। और ये भी जो है वो यूजली 40s या 50s की एज ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। ये जो है वो हार्मोनल चेंजेस का एक इम्पैक्ट यहाँ पर बताया है, ठीक है। हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन में हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है जब ये हार्मोन को रिलीज़ करते हैं तो ये हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पर बात सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी की होगी, क्योंकि जो हार्मोन्स जो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो जिनका रोल होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होते हैं। तो वो हमारे पास रहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं वो हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 हार्मोन्स आ गए। ये आपको पिक्चर क्लियर होगी कि ये जो 2 हार्मोन्स जो हैं ये कहाँ से आए, ठीक है। तो अभी बात होगी इन 2 हार्मोन्स की जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अभी इनका क्या फंक्शन है, ये क्या करेंगे, कब सिक्रीट हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो नॉर्मली जो है वो हमारे ब्रेन से जो वेरियस हार्मोन्स, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट हमारे पास रहेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जैसे ही नाम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मीन्स इनको क्या करना है, फीमेल के ओवरी में जो यहाँ पर फॉलिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, यही आगे चल के मैच्योर होकर ओवम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसने क्या करना है, उसने जाके जो है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है सो दैट वो एक मैच्योर फॉलिकल बनाए, ठीक है। इसका काम हो गया। अभी देखिए ये सिक्रेट हुआ, ठीक है, और इसने यहाँ पर कम था, थोड़ा ज़्यादा हुआ और इसने क्या किया, अपना फॉलिकल को मैच्योर कर दिया, ठीक है। तो ये फॉलिकल मैच्योर हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, ठीक है। अभी यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो है वो इतना रोल यहाँ तक नहीं आएगा। इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो रोल है वो हमारे पास रहेगा ओव्यूलेशन पे, ठीक है। बट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, फॉलिकल को स्टिमुलेट किया और वो यहाँ पर मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो फॉलिकल्स होती हैं, ये जो हमारे पास जब जो फॉलिकल मैच्योर हो जाती है, ये जो फॉलिकल होती है ये हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अभी फॉलिकल ने रिलीज किया एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने एक्ट किया था फॉलिकल्स के ऊपर, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेट हो गई, उन्होंने एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना शुरू किया। अभी मैच्योर फॉलिकल क्या बना रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अभी ये बढ़ता गया क्योंकि अब हमारा जो ये यहाँ पर जो फॉलिकल था ये बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, ठीक है। जैसे ही फॉलिकल बिल्कुल टोटली मैच्योर है, अभी इसको सिर्फ जो इसकी जो वॉल है इसको टूट के यहाँ से सिर्फ ओवम को बाहर निकलना है। उस एक स्टेज तक बिल्कुल जो है वो एस्ट्रोजन बिल्कुल टॉप पे रहेगा और जैसे ही बिल्कुल पीक लेवल पर होता है ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी क्या हो गया, अभी हमारा जो है वो ओवम जो हमारा जो फॉलिकल था वो टोटली मैच्योर हो चुका है और ओवम को वहाँ से रिलीज करवाना है। तो ब्रेन क्या करेगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो रिलीज कर देता है इमीडिएटली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कि जाओ और जाकर जो फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल है उसमें जो ओवम अच्छे से बन चुका है अब उसको वहाँ पर जाके रिलीज करो, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है कि उसने जो फॉलिकल की जो वॉल है उसको वीक करना है सो दैट कि वहाँ से जो है वो जो प्राइमरी oocyte जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से रिलीज हो सके, ठीक है। तो इतना काम हो गया। एस्ट्रोजन भी पीक लेवल पर था और उसने प्रॉपर्ली अच्छे से मैच्योर कर दिया फॉलिकल को और वहाँ से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने अपना काम कर दिया, उसको वहाँ से रिलीज करवा दिया। इन तीनों हार्मोन का काम यहाँ पर हो चुका है।
अब यहाँ से जो है आगे जो ओवम होता है वो आगे हमारे पास चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब से, वो ट्रैवल कर रहा है। ये जो रिमेनिंग यहाँ पर रह जाते हैं ये है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अभी ये आगे जाके क्या करते हैं, अब इनका काम क्या है, अभी एकदम से एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा क्योंकि इसने अपना काम कर दिया, जो फॉलिकल ने इसको फॉलिकल्स रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। अभी यहाँ से डिक्रीज हो गया। फिर क्या हुआ, ये जो ल्यूटियम जो कॉर्पस ल्यूटियम है अभी इनका काम है, अब ये क्या करेंगे, प्रोजेस्ट्रोन रिलीज करेंगे और एस्ट्रोजन को भी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये अगेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन कौन रिलीज करेगा बाद में, हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है। तो सिंपल सा है, सिर्फ 4 हार्मोन्स का यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। बस ये है कि सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। इसने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, फॉलिकल मैच्योर हुई, उसने एस्ट्रोजन बनाया और एस्ट्रोजन का लेवल जब पीक लेवल पर चला गया तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने रिलीज होकर क्या किया, यहाँ से ओवम को रिलीज करवा दिया। ओवम चला गया फैलोपियन ट्यूब में, उसकी जर्नी आगे चलेगी और ये हमारे पास जो बच गई कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जहाँ से रिलीज हो गया ओवम, तो जो रप्चर्ड जो फॉलिकल हुआ उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करना, ठीक है। अभी धीरे धीरे और भी आगे इनके हार्मोन्स का आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर रफली मैंने थोड़ा सा आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर की कि ये इम्पैक्ट रहता है हार्मोन्स का। स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि कुछ कुछ हार्मोन्स ऐसे ऐसे हैं, 4 हार्मोन्स मैंने आपको बताया, वो क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा अब और अच्छे से क्लियर होगा आपको क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फेजेस के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर हमारे पास 4 फेजेस होंगे। मेंस्ट्रुअल फेज, नेम से ही क्लियर है, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होने वाला है जो फर्स्ट 5 डेज तक चलेगा ऑफ अ मंथ। उसके बाद पोस्ट मेंस्ट्रुअल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल तो हो गया, तो मेंस्ट्रुअल के बाद जो आएगा इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल। और ओवल्यूशन से पहले है तो प्री ओवल्यूशन, कंफ्यूज नहीं होना है, मेंस्ट्रुअल के बाद है तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल, ओवल्यूशन से पहले है तो प्री ओवल्यूशन, ठीक है। इसके साथ इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोलिफरेटिव फेज एंड फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है वो फॉलिकल और आगे जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो और दोबारा से मैच्योर होती है, ठीक है, और फॉलिकल्स दोबारा से जो है वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं इस फेज में, इसलिए इनके नाम ऐसे हैं, ठीक है। देन ओवल्यूशन फेज, जहाँ पर ओवम रिलीज होगा, जहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टॉप लेवल पर था और एस्ट्रोजन लेवल, ठीक है, तो वो था ये वाला फेज। देन ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम, जो मैंने आपको बताया कॉर्पस ल्यूटियम, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो बच जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, तो उसी से नाम पड़ गया ल्यूटियल फेज। तो अब आपको इनके नाम याद रखने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इनको 1 बाय 1। फर्स्ट है हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, तो ये रहेगा नियर अबाउट 3 to 5 डेज तक, ठीक है। और ओवम जब फर्टिलाइज नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि ओवम जो है जब हमारे पास 14 डे पे ओवल्यूशन पे जब रिलीज हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद वो मैंने क्या कहा कि वो फैलोपियन ट्यूब में आगे चला गया ट्रैवल करने के लिए, तो वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर तो वो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, फिर तो आगे उसका फर्टिलाइजेशन और वो एम्ब्रियो और फीटस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट अगर वो स्पर्म का प्रेजेंस नहीं है और वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर वो भी रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो वो उसके साथ निकल जाएगा। इफ़ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसेस फ्रॉम 24th डे ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया कि ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको जो है जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्रोजेस्ट्रोन का लेवल और जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो दोबारा से जो है वो डाउन हो जाएगा और अगेन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और वो स्टार्ट हो जाएगी पूरी साइकिल, ठीक है। तो दोबारा से मेंस्ट्रुअल फ्लो साइकिल स्टार्ट हो जाती है। दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन लेवल, जैसे मैंने कहा कि इनको पता चल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अपना इन लेवल को डाउन कर देगा फिर, ठीक है। ये अपना लेवल कब डाउन नहीं करते हैं ये प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन, जब हमारे पास अगर ये जो ओवम है अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो नियर अबाउट 3 मंथ्स तक जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रोन रिलीज करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, जब तक प्लेसेंटा प्रॉपर्ली फॉर्म होके प्रोजेस्ट्रोन आगे सीक्रेट नहीं करता है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन श्रिंकेज ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो अभी वो जो एंडोमेट्रियम लेयर थी उसमें तो वो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसको दोबारा से प्रिपेयर करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो श्रिंक हो जाएगी और दोबारा से जो आर्टरीज वो सब स्पैज्म हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी और उस टाइप का जो एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है।
तो वो सब जो हुआ वो इस फेज़ में हुआ हमारे पास, ठीक है। जब पता चला कि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये सब चीज़ें, ठीक है, और अभी उसका जो है वो बॉडी से जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, तो इस फ्लो के थ्रू वो रिलीज़ हो जाता है। ओवम भी, एंडोमेट्रियम लेयर भी, सब चीज़ें मेंस्ट्रुअल फेज़ में रिलीज़ हो जाएंगी और नेक्स्ट फिर दोबारा से साइकिल आगे के फेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ इधर हुआ वो सब जर्नी, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होना, ठीक है, और वहाँ से ओवम रिलीज़ करना और उसको फैलोपियन ट्यूब से आगे जर्नी जाना, फिर वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, फिर वो धीरे 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 जब तक वो वेट करते हैं, ठीक है, तो वो जब तक नहीं होगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हमारे पास सिक्रीट हो रहा है यहाँ से कॉर्पस ल्यूटेम से, ठीक है, तो वो सिक्रीटरी फेज में चलता रहेगा। जब लगा कि वो चीज़ें जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, एग जो ओवम है फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर वो श्लग ऑफ हो जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर के साथ और ये मेंस्ट्रुएशन फेज हो जाता है, ठीक है। अगर तो वो फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, फिर तो वहीं पे एम्ब्रियो फर्टिलाइज सब चीज़ें हो जाएंगी, फिर तो फीटस बन जाएगा, फिर ये मेंस्ट्रुएशन फेज नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब हो गया मेंस्ट्रुएशन आ गया, वो फ्लो सब चीज़ें हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है। नाउ प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अभी नेक्स्ट साइकिल की प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे ही एक साइकिल खत्म होती है नेक्स्ट साइकिल की प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज का एंड हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है वो रहेगा 10 डेज के लिए। अभी इस फेज में क्या होने वाला है, अब इस फेज में क्या होगा, दोबारा से जो है वो एंडोमेट्रियम लेयर का दोबारा से हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हीलिंग, और वो प्रोलिफरेट्स होगी रैपिडली नेक्स्ट 5 to 14 डेज तक, ठीक है। तो उसने प्रॉपरली अपने को दोबारा से प्रोलिफरेट किया, अच्छे से हील अप किया, दोबारा से एंडोमेट्रियम लेयर वैसे ही बनना स्टार्ट हो जाती है इन डेज में, ठीक है। और ये जो प्रोलिफरेशन होती है ये किसके इन्फ्लुएंस के अंडर होगी, एस्ट्रोजन हार्मोन के अंडर, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ पर रिलीज हो रहा था हमारे पास, जब हमारे पास 14th डे पर, जब हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल पीक लेवल पर था, ठीक है। तो 14 डे क्या, उससे पीछे ये भी तो थे ना, तो ये अभी तो 14 डे पे ओवम रिलीज होगा ओवल्यूशन पे, ठीक है। तो ये प्रीवियस जो डेज थे ये वाले, ठीक है, यहाँ तो ऐसे था सिंपल क्योंकि मेंस्ट्रुएशन फेज चला हुआ था, ठीक है। फिर ये हुए 16 to 13 डेज जब वो एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा था इस तरीके से कि हमारे पास क्या है, जो मैच्योर फॉलिकल थे वो रिलीज़ कर रहे थे एस्ट्रोजन, ठीक है। तो मैच्योर फॉलिकल ने रिलीज़ किया एस्ट्रोजन, तो वो बिल्कुल इस तरीके से जा रहा है टॉप लेवल पे, धीरे 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 यहाँ तक। जब यहाँ पर टॉप लेवल पे चला जाएगा तो फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा और ग्राफियन जो फॉलिकल था उसकी वॉल को रप्चर करके ओवम को जो है वो वहाँ से रिलीज़ करवा देता है, ठीक है, 14th डे के ऊपर। वो अभी आगे आएगा, बट यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि इतने दिन क्या हुआ, एस्ट्रोजन ने क्या किया, जो एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट हो रहा था, फॉलिकल से, जो मैच्योर फॉलिकल था, ठीक है, उससे जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ फ्रॉम आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, और ये इस फेज में 13 डे तक, ठीक है। जिसके इम्पैक्ट की वजह से क्या हुआ, जो हमारे पास ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियम, उसने अपनी प्रॉपर थिकनेस को अचीव किया, ठीक है। और सो ये इस फेज में ये सब चीज़ें हुई। अलॉन्ग विद दैट इन दिस फेज जो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसने सिक्रेट किया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, जिसकी वजह से जो है वो फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही क्या हो रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो था उसने फॉलिकल्स को मैच्योर होने के लिए किया, तो वो जब वो मैच्योर हो तो इसलिए तो वहाँ पर जो था वो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट हुआ उन्हीं फॉलिकल्स से, ठीक है। जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तब हम उनको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, और वही फॉलिकल्स जो है वो आगे चल के एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं जो लेटर ऑन एंडोमेट्रियम को थिक करती हैं। तो ये सब हुआ इस फेज में, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देख, ये इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वैसे मैंने बनाया था इसका पिक्चर, ठीक है। ये हमारे पास थी जो फॉलिकल्स हैं पहले से, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था उसने फॉलिकल्स को मैच्योर करना स्टार्ट किया। ये हमारे पास मैच्योर जो ये फॉलिकल है इसने सिक्रीट किया एस्ट्रोजन का लेवल, ठीक है, 16 to 13 डे तक, उससे पहले यही चल रहा था। और यहाँ पर देखिए 14th डे पे जो था वो हमारे पास ये क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर ओवल्यूशन हुआ और ओवम जो है वो रिलीज हो गया और ये चला गया आगे फैलोपियन ट्यूब पे, ठीक है। तो ये रहा अब तक की जर्नी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द फॉलिकल्स, और ये हुआ हमारे पास जो मैच्योर फॉलिकल है उसने रिलीज़ किया एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहा 6 to 13 डेज तक।
14th डे पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया और उसने जो है वो इस मैच्योर फॉलिकल्स की वॉल को रप्चर करके ओवम को यहाँ से रिलीज करवा के दिया। ठीक है, फिर बचता है हमारे पास ये कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर आप देख लीजिए कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है, ये जो है वो लेटर ऑन क्या सिक्रेट करेंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो रिमेनिंग हमारे पास जो है वो टाइम बचेगा नेक्स्ट 2 वीक्स पूरी साइकिल को आगे चलने के लिए। ठीक है, ये अगेन वही है। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया, ये इसी के साथ साथ चीज़ें चल रही है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो था। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज हमने किया यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल प्री ओवुलेटरी प्रोलिफरेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा फेज था। और ये देखिए 14th डे पर जो है वो ओवुलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है। कौन से हार्मोन के इम्पैक्ट की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इम्पैक्ट की वजह से। और ये धीरे धीरे इंक्रीज क्या होता रहा यहाँ पर, एस्ट्रोजन। मैं बार बार रिपीट करूँ सो दैट आपको ये याद रहे। ठीक है, जैसे ही ये रिलीज हो जाएगा, जैसे ही ये यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, उसके बाद ये तो प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास बचते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करता रहेगा और एस्ट्रोजन को भी इंक्रीज करेगा अगली साइकिल तक, फिर डिक्रीज हो जाएंगे दोबारा। जब डिक्रीज होंगे तब दोबारा से क्या साइकिल चल पड़ेगी, यहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे ये हमारे पास 4 फेजेस तो हैं, बट सम टाइम ये जो 4 फेजेस हैं इनको 2 फेजेस में भी पूरा डिवाइड किया होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज और जो प्रोलिफरेटिव, इन सबको मिला के फॉलिकुलर फेज में डाल देते हैं। ठीक है, और ओवुलेशन भी इसी में ही ले लेते हैं, 3 फेजेस एक में, और नेक्स्ट जो होगा 2 वीक्स के लिए वो ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज अलग से कर देते हैं। 2 फेजेस ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो कोई आपको पूछे कि फॉलिकुलर फेज क्या है, तो फॉलिकुलर फेज में सब आएंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड ओवुलेशन फेज, तीनों के तीनों फेजेस जो है वो फॉलिकुलर फेज में डाल देते हैं। तो अब देखते हैं ओवुलेशन फेज, ये सिर्फ एक ही दिन का है। ठीक है, डे 14 की ही इसमें बात है, जिस दिन जो है वो हमारे पास मैच्योर ग्राफिन जो फॉलिकल है वहाँ से जब ओवम रिलीज होगा वो 14th डे पर होता है। ठीक है, और ये हमारे पास रहेगा ओवुलेशन फेज में। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ये हमारे पास जो एस्ट्रोजन जैसे ही इसका प्रोडक्शन इस लेवल तक चला जाता है कि उससे जो है वो हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है पहले तो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बट एक लेवल पर जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स कि ये सिग्नल मिलेगा कि अब जो है वो फॉलिकल बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तुम जाओ और उसकी वॉल को रप्चर करके ओवम को वहाँ से रिलीज़ करो, तो ये काम उसका होगा। और उसके बाद द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो मैच्योर जो ओवम हो जाता है तो वीक करता है उसकी वॉल को, और वहाँ से जो है वो ओवम या उसका एंड्रियोसाइट को वहाँ से रिलीज करवा देता है। ठीक है, उसके बाद जो ओवम होता है वो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है। ठीक है, और अगर उसको स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइज होकर वो एम्ब्रियो आगे प्रोसेस में चलेगा। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो वहीं पे रह के आफ्टर 2 वीक्स की वहाँ पर स्टॉप करने के बाद दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम लेयर के साथ वेजाइना के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, ओवुलेशन इज व्हेन ओवरी रिलीजेस मैच्योर एग। ठीक है, तो कोई पूछे ओवुलेशन क्या है, जब मैच्योर एग रिलीज होता है ओवरी से। ठीक है, द एग ट्रेवल डाउन द फैलोपियन ट्यूब, जैसे मैंने कहा। ठीक है, अगर उसको स्पर्म मिलता है फर्टिलाइज होने के लिए तो वो स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, और यही एक टाइम होता है ओवुलेशन का जिस टाइम पर एक फीमेल जो है वो हाईली कैपेबल होती है प्रेग्नेंट होने के लिए। ठीक है, सिम्टम्स कैसे रहेंगे, अगर किसी को ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि उसका ओवुलेशन फेज कौन सा है, तो उसकी बॉडी में स्लाइटली जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, थिकर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ओवुलेशन हैपन्स एट अराउंड 8 to 19 इन अ 28 to 30 डेज साइकिल। ठीक है, तो जिसकी जो भी साइकिल होगी, अगर 28 डेज की है, ठीक है, तो इसको 14 पे हम कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी का 30 का होगा तो 15 पे करेंगे। जो एक हम लेके चलेंगे ओवुलेशन किस टाइम पर हो सकता है। ठीक है, अगर 26 की होगी तो हम 13 डे पे कंसीडर करेंगे कि उनका ओवुलेशन का डे है। ठीक है, और वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो इसका जो वायबल पीरियड होता है एग का वो रहता है हमारे पास 24 आवर्स के, सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही जो है वो एग जो है वो उसकी फिजिबिलिटी ऐसी होती है कि वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकता है। उसके बाद वो फर्टिलाइज की कंडीशन में नहीं रहता है, फिर वो धीरे 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 जो वो आफ्टर 2 वीक्स उसको वहाँ से बॉडी से एक्सक्रीट वेजाइना के थ्रू जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो में सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ल्यूटियल फेज एंड सिक्रेटरी फेज, जो
इस साइकिल के अकॉर्डिंग लास्ट फेज आएगा हमारे पास, ठीक है। अभी ओवम रिलीज हो चुका है, अगर तो फर्टिलाइज हुआ देन इट इज़ ओके, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर ये जो हमारे पास ल्यूटिल और जो सिक्रेटरी फेज है ये रहेगा 2 वीक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि जो जैसे मैंने बताया कि जो फॉलिकल्स जहाँ से ओवम रिलीज हुआ फिर जो रप्चर्ड फॉलिकल रह जाते हैं दैट इज़ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, और वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए जो है वो हमारे पास क्या करने वाले हैं, रिलीज करेंगे प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये 2 वीक्स के लिए चलेगा ये साइकिल, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रीट करेंगे ये 2 हॉर्मोन्स। द सेल्स ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, और ये जो है वो हमारे यूट्राइन लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं फॉर द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अभी अगर वो फर्टिलाइज हुआ फिर भी अच्छी बात है, तब वो अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, यूट्राइन लाइनिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द फर्टिलाइज्ड एग। अगर वो नहीं हुआ होगा फर्टिलाइज तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो एग के साथ साथ ही सब चीज़ें बॉडी से जो है वो श्लग ऑफ हो जाएंगी और दोबारा से नेक्स्ट साइकिल चल पड़ेगी। ये थोड़ा सा समरी की फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं हमारे पास। अगेन मैंने बताया कि इन्होंने 2 फेज़ में भी डिवाइड कर सकते हैं, फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल एंड ओवल्यूशन को भी इसी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे रहा 4 to 5 डेज़ के लिए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज़ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो हम प्रोलिफरेटिव, ठीक है, उसमें भी बोल सकते हैं, और प्री ओवल्यूटरी फेज और ये ओवल्यूशन वाला, एंड देन ल्यूटरल फेज, इसको हम सिक्रीटरी फेज भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये 4 फेज को 2 में भी डिवाइड कर देते हैं। हुआ कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ें थी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो था, जो हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से आया, उसने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया, और स्टिमुलेट होते होते एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ किया इन फॉलिकल ने, और यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज़ हुआ, और इन्होंने यहाँ पर ओवम को रिलीज़ करवा के फैलोपियन ट्यूब में जो है वो आगे चला गया, ठीक है। जो रिमेनिंग थे इन्होंने क्या किया, फॉर द 2 वीक्स इन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन का लेवल को मेंटेन रखा, सो दैट कि जो यूट्राइन लाइनिंग है यूट्रस की वो प्रिपेयर हो सके फॉर द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। इतना सा ही था ये टॉपिक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।